अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह के आप लोगों को ये नज़र आ रहा है जी, यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन लाखों काटन की जो है ना ट्रेडिंग होती है, लेन देन होती है आड़ू की। और यहाँ से स्वाद का आड़ू जो है ना पंजाब के मुख्तलिफ मंडियों में जाता है जी। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो आड़ू के हवाले से है कि जी आड़ू में कौन कौन से नंबर होते हैं, सबसे मीठा कौन सा होता है, सबसे बड़ा साइज़ होता है, सबसे बेहतर कौन सा होता है जी, कहाँ से आते हैं, कहाँ से सीज़न शुरू होता है। यानी कि आज की मुकम्मल वीडियो हम सिर्फ़ और सिर्फ आड़ू के हवाले से है जी। ये देख रहे हैं जी, यहाँ पर इर्द गिर्द आपको जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं सारे के सारे आड़ू के ताजर, व्यापारी, ये मज़दूर वगैरह, ये लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ यहाँ पर होता है जी। और ये नज़ारा जो है ये भाई असर के टाइम होता है, असर के टाइम और रात देर तक ये सिलसिला चलता रहता है जी। यहाँ पर मंडी के जो होल सेलर्स हैं इस्लामाबाद मंडी के, वो भी ख़रीदारी करते हैं और यहाँ से पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों तक भी सप्लाई होती है। लोग ख़रीदारियाँ कर रहे हैं जी, मुख्तलिफ़ आड़तों पे माल जाते हैं, यानी कि फैसलाबाद, लाहौर, दीगर जितनी भी मंडियाँ हैं उनकी ख़रीदारियाँ यहाँ से होती है। डायरेक्ट माल भी जाता है जी, लेकिन ज़्यादातर माल यहाँ से भी जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों कार्टन की ख़रीदो फरोख्त होती रहती है। तो देखते हैं जी, इसमें सिंगल लेयर होता है, डबल लेयर होता है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना माल आते हैं। ये देख सकते हैं जी, आपको हम काटन खोल के चेक करवा दोगे। ये देखे जी, ये इस व्यापारी का माल है भाई। जनाब कहाँ चुप रहे जी, नजरें मत चुराए। मुख्तलिफ आड़तियों से बात करेंगे, मजदूरों से बात करेंगे, फार्मर से बात करेंगे जो लोग माज मार का। अच्छा जी, स्वाद का आड़ू। हाँ, स्वाद का इस कार्टन में कुछ है, इसमें शक है। वो भी अच्छा आपको बोलेंगे भाई। अच्छा ये जी, देखो ये चीज होगा सारा, अच्छा जी। माल में फर्क होगा। वजन तकरीबन वजन हाँ 5 साढ़े पाँच किलो। अच्छा जी, ये आड़ू देख रहे हैं। ये सलाम ले लिए, सलाम अंदर सलाम है बड़ी उसने लिए। अच्छा बस ठीक है। कैसे जनाब, खैरियत है, मज़े में आए ना जी। ज़रा कुछ मालूमात हमारे नाजरीन को भी दे, या तो बोली नहीं होती ना। ये चलान बिका है 1200 रुपए। ये 1200 के बिके। इसका वजन तकरीबन कितना होगा? 5 से 6 किलो। 5 से 6 किलो। अच्छा जी, आड़ू के ये जो मुख्तलिफ नंबर होते हैं, आपका कौन सा मतलब आड़ू सबसे पसंदीदा आड़ू है टेस्ट के? 8 नंबर सबसे पसंदीदा। जो मिठास में भी अच्छा है, साइज में भी अच्छा है और उसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा है। लाइफ टाइम भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आड़ू कौन से यहाँ से इस्लामाबाद से कौन कौन सी मंडी तक सप्लाई होती है? मुल्तान तक। मैं आपको कह रहा हूँ कि स्वाद कम से कम डेली बेसिस के हिसाब से 1 मिलियन कार्टन जो है ना पूरे पाकिस्तान में जाता है। 10 लाख कार्टन रोज़ाना। इसमें से इस्लामाबाद कितने आते हैं? इस्लामाबाद में कम से कम 2 से 2.5 लाख इधर आते हैं। 2 से 2.5 लाख कार्टन यहाँ पर बिकते हैं इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद मंडी से जो है ना कितनी मतलब इलाकों तक सप्लाई होती है? कश्मीर मुकम्मल, कश्मीर बिल्कुल, जीटी रोड, सराय अलमगीर तक। जी जी। आगे गुजरांवाला में डायरेक्ट यहाँ से स्वाद से डायरेक्ट गुजरांवाला। अच्छा जी, पूरा कश्मीर जाता है यहाँ से इस्लामाबाद से सराय अलमगीर तक। यहाँ से जीटी रोड आपका दीना से शुरू होती, गुजरा खान दीना, उसके बाद झेलम, आगे चलता सराय अलमगीर तक। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एबटाबाद 18 डिवीजन जो है ना वो भी इस्लामाबाद को यहाँ से देते हैं। और जो पंजाब है, पंजाब वो डायरेक्ट स्वाद से जाते हैं, जैसे गुजरांवाला हो गया, मुल्तान हो गया, सरगोदा हो गया, फैसलाबाद हो गया, जितने भी आपके हैं ना पंजाब के, जी जी, वो सब स्वाद से डायरेक्ट जाते हैं। सब डायरेक्ट। के बावलपुर जो छोटी मंडियां हैं वो भी स्वाद से डायरेक्ट जा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कुछ। और ये सीजन तकरीबन कितने अरसे तक होता है, कब शुरू होता है कब खत्म होता है? ये आप ऐसा समझ लें कि मई के मिड से शुरू हो जाता है और सितंबर के एंड तक। अक्टूबर के जो है ना कुछ दिन जो है 5 से 10 दिन रोज चल जाते हैं। फिर बाद खत्म। इसके बाद स्टोर चलता है। स्टोर यानी कि रोजाना यहाँ से जो 2-2.5 लाख आ रहे हैं, इसमें कुछ स्टोर भी जाता है या नहीं? अभी नहीं। 8 नंबर आड़ू जो है मिड में, अच्छा, वो स्टोर शुरू होता है। स्टोर शुरू होता है, मिड में कुछ बेचते हैं कुछ स्टोर बेचते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अदनान भाई कैसे हैं जी, खैरियत है? इसके अलावा जो है जी यहाँ पर सिर्फ आड़ू की नहीं भाई, आलू बुहारा, पेशावर की नाशपाती,
खुबानी वज़ीरिस्तान की, और इन चीज़ों की भी ट्रेड होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सामने जो बिक रहे हैं, मेरे हाल में ये आलू बुखारा है, ये आलू बुखारा है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको उधर नाशपाती की तरफ भी लेके जाऊँ। ये आप देख सकते हैं नज़ारा, लोडिंग अनलोडिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं जी। यहाँ पे मकामी जो माल जा रहे हैं वो इन लोडरों के ज़रिए जाते हैं जी। ये भी देख रहे हो बड़े सलीके के साथ एक ही लाइन में सारे लोडर वाले खड़े होंगे जी। यहाँ पर मंडी जो माल जाता है लोडरों के ज़रिए भी जाता है, छोटे छोटे माल होते हैं वो रेडियो के ज़रिए जाते हैं। जो सामने रेडी जा रही है कैसे जी, ये नज़ारा देखिए इस तरफ सारे लोडर इंतज़ार में खड़े जी। यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितना भी माल जाता है टेक्सला तक वो इन लोडर और सुजुकियों के ज़रिए जाते हैं। और जो दूर दराज के इलाकों के लिए लोडिंग होती है वो यहाँ वो सामने हो रही है जी। ये देख रहे हैं वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है जी, वहाँ से माल ले आते हैं। और इसमें दूसरी बात यह है कि जी इसकी बोली नहीं लगती, हाथ के नीचे जो है ना इसका रेट का तयन होता है। मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स होते हैं यहाँ के होलसेलर्स होते हैं वो खड़े होते हैं चादर के नीचे जो है ना, जिसे हैंड काउंटिंग मेथड कहते हैं, उसके ज़रिए इसकी ट्रेडिंग होती है जी। यानी जिसकी बोली सबसे हाईएस्ट होगी उसको माल दिया जाता है जी। ये देख रहे हैं इस तरफ ये जो है ना खुबानी है और आलू बुखारा वगैरह यहाँ पर होती है। ये नाशपाती आ गई जी। क्या ले जी, कैसे खैरियत है? और जनाब नाशपाती का क्या रेट जा रहा है आजकल? मुख्तलिफ रेट है वैसे, तकरीबन कम से कम ज़्यादा से 800 900 800 850 900। और इसका वेट कितना होता है? ये बड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये 900 रुपये का। ये 900 रुपये की? जी जी अच्छा जी। और ये पूरा लाट होता है ना? पूरा ये तो लाट, पूरा लाट बिकता पूरा है। लाट जी एक एक कार्टन वगैरह या तो 10 पेटी जो है 20 ना, पेटी बिकते ये तो नहीं बिकती? जी जी। अच्छा जी। और ये तकरीबन सिस्टम किस टाइम शुरू होता है, किस टाइम ख़त्म होता है? तकरीबन 3 बजे काम शुरू हो जाता है। 3 बजे शुरू होता है और 10-11 बजे तक। 10 रात को 10-11 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता जी है। जी चलते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया आपका। ये सीज़न जो है ना सिर्फ जो है ना आड़ती और व्यापारियों के लिए अच्छा रहता है, बल्कि मजदूरों के लिए भी जो है ना एक गर्म सीज़न होता है, उनकी खूब मजदूरियाँ बनती है जी। अब लाखों हिसाब से जब माल आता है जी तो आप लोगों को पता है तो इन लोगों के भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब जो है ना गुजारा होता है। अब ये सामने जो मैं आपको सिस्टम बता रहा था ना वो इस तरह होता है। अब ये देखो ये ट्रेड हो रही है, ये मुख्तलिफ ये कार्टन दिख रहे हैं जी। हाथ के नीचे बात कर रहे हैं, ये उसका इसने अपना रेट लगाया, उसने अपना रेट लगाया, अगला अपना रेट लगाएगा और उसी बुनियाद पे जो है ना इसकी रेट लगेगी। ज़बरदस्त माल है। नहीं रेट तो लग रहे हैं, क्या रेट लगे ये अब देख रहे हैं। 1500 आम हाँ 1500 मांग रहे हैं, आपने तो भी रेट लगाया अपना? वो बाद में पता लगेगा। बाद में पता लगेगा किसको दे रहे हैं। अच्छा, वैसे आपने अपना क्या रेट लगाया? वो बाद में अभी नहीं होगा। अच्छा नहीं बता सकते। चलो, हाँ अभी चुप चुप के काम चल रहे हैं, फिर उसके बाद अनाउंस होता है जी बार बार। देखते हैं कि कौन ख़रीदार निकलेगा, ख़रीदार का बाद में पता चलेगा जी। दोबारा अपना रेट लगा रहे हैं कुछ लोग जो है ना, जब वो नहीं देता फाइनल नहीं करते हैं तो अपना 20-50 रुपये बढ़ा देते हैं। इसकी बोली यूँ होती है, अपना डिमांड करते हैं जी। जलाल जमाल 19-20 नंबर। अच्छा जलाल भैया सबसे हाईएस्ट बोली उसने लगाई, सबसे हाईएस्ट बोली उसने लगाई। अच्छा जी, किसका माल है? अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। ये वो सामने भी देख रहे डीलिंग होती है, तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता है, चाहे नाशपाती हो जी, चाहे आड़ू हो, चाहे खुबानी हो, जो कुछ भी हो, उन सारों की ट्रेडिंग ऐसे ही होती है जी। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन इनसे बोलते वालेकुम सलाम, क्या रेट लिए भाईजान? आड़ू जो अच्छा आड़ू है ना वो बिक रहा है 1350 3 तय का। अच्छा जी, और चकोर का रेट लिया है 1250
1300 का खरीदारी सिंगल की। लेयर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सिंगल लेयर बहुत नहीं कम आ रहा है। वो बहुत gift कम। कुछ वो मांग देखे वो थोड़े थोड़े लोगों के पास वो सामने। 8-9 नग होंगे बस सिंगल। अच्छा जी, वो भी यही होगा। 650 का बिक रहा है। अच्छा जी। 6.5 7 सिंगल 6.5। लेयर का वजन कितना होता है, डबल लेयर का तकरीबन कितना होता है, 3 लेयर का कितना होता सिंगल है? लेयर का वजन होता है तकरीबन 2.5 से 3 किलो। ठीक हो गया और जो 3 तय होता है ना उसका 5 5.5 पौने 6। जी। और जो बड़ा काटन कंटेनर काटन आ रहा है ना उसका ज्यादा मारो ना 7 किलो निकलता 7 किलो निकल है। और जो चकोर है उसका चकोर। 5.5 6 5.5 इतना ही होता है। ठीक और है। ये तय जो 3 होता है, दाना 4 दाना इसका क्या हिसाब होता है? 3 साइज दाना को होता है, मोटा साइज का बारीक? फर्क होता है। 4 दाना ये है कि वो आइडियल साइज होता है। अच्छा जी। वो सारा आइडियल साइज है। और जो 3 दाना ना वो थोड़ा एडवांस में आ जाता है। अच्छा जी। और जो 5 दाना आता है वो छोटा हो जाता है। वो ज्यादातर जो है ना लदानिया लोग लेके जाते हैं 5 दाना और लूज शूज मकामी मंडियों में? हाँ वो मुकामी मंडी में, क्योंकि छोटी छोटी उनका मंडियों खर्चा में? चर्चा उसमें जो है ना कुछ समझ लो कि फैक्ट्री वाले ले जाते हैं और कुछ जूस के लिए इस्तेमाल होता है। बकाया जो 4 दाना है ना वो जो है ना मंडी में लोग पसंद करते हैं। जो आइडियल साइड 3 तय है वो। और चकोर आपको पता है 2 तय होता है। 12 दाना ज्यादा उसकी मांग आ रही है, 12 और 16 की जी। जो चकोर है उसकी आ रही है। अच्छा जी। और जो आपको पता है 2 तय इस बार बहुत कम है। अच्छा जी। और 2 तय 24 दाना जो है ना बहुत कम लोगों को मेरा देखने के लिए। तो पिछली बार जो है ना बहुत ज्यादा था। ऐतकी जो है ना मेरा ख्याल है साइज नहीं बना या क्या 30 दाना बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा। और सिंगल तय आपको पता है 16 दाने होते हैं पर वो भी अच्छे होते हैं इस ओके वजह जी, से। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे भाइयों। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग को अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अशरफुल रहमान भाई, आड़ू के हवाले से मैं बताया हमारे नाज़रीन को, ये जो इसमें नंबर है और कुछ गोल्डन कुछ अलग अलग नाम है ना, ये कब शुरू होता है, कौन सा नंबर किस महीने में शुरू होता है और आखिरी नंबर कौन सा है? सबसे मिठास के लिहाज से अगर बात करें सबसे मीठा कौन सा है? साइज़ के लिहाज से बात करें सबसे बड़ा साइज़ इसमें कौन सा है? सबसे पहले जो शुरू होता है उस हवाले से हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुरू होता है भाईजान ये पलई से, मर्दान से, अर्ली ग्रैन और प्रोटाकिन। अच्छा जी। उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये सवात में इंटर होता है थाने में और मेज़ार में, वहाँ भी अर्ली ग्रैन चलते हैं। ये ऊपर जाते जाते मिंगौरा, चारबाग, शमोज़ई में यही 2 नस्लें सबसे पहले चलती हैं, साथ साथ चलती है अर्ली ग्रैन और प्रोटाकिन। लेकिन जहाँ तक आपने साइज़ की बात की है तो साइज़ 7 नंबर का अच्छा होता है, गोल्डन का अच्छा होता है। मीठे की बात की तो 3.5 नंबर चिंगम जो है एक लाजवाब खुशबूदार पायदार आड़ू है वो। उसके बाद जो है ना सुहानी, और सुहानी के बाद अगर कोई खाने के काबिल आड़ू है तो वो 7 नंबर जो सफ़ेद होता है, सुर्ख होता है। सफ़ेद आड़ू की बात करें अब, चूँकि ये सीज़न काफ़ी लंबा चला जाता है, इसमें लोगों ने कलम कर दी है ना, तो 8 नंबर को ये लेकर जाते हैं तकरीबन 9वें 10वें महीने तक, जिसको 9 नंबर कहते हैं। उसकी इन्होंने कोई प्रोजेक्ट करके ना कलम लगा के उसका जो लाइफ था अड़ू का उसको ज़्यादा करके ले गए। वो जो दरख्त होते हैं वो ठंडे ठार इलाकों में होते हैं, समझ लें कि जहाँ पे पहाड़ होते हैं, बीच में दरा होते हैं, दरख्त होते हैं और पानी वाफर होता है तो वहाँ पे। लेकिन इस आड़ू में एक आजकल एक और बड़ा मसला चला हुआ है कि एक मक्खी है, मक्खी जो डंग लगाती है ना तो आड़ू का सत्यानाश हो जाता है उससे। तो इन लोगों ने बेतहाशा कोशिश की लेकिन वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये गवर्नमेंट का काम है या एग्रीकल्चर वाले का कि ऐसी कोई अद्वियात, दवाइयाँ, स्प्रे निकालें कि वो जो मक्खी इसको डंग लगाती है, जिससे ज़मींदार का और व्यापारी का पूरे साल का फसल रात को ठीक होता है, सुबह सारा नीचे ग्राउंड पे होता है, गिर जाता है, तबाही हो जाती है। अच्छा ये बताएं, ये नंबर क्या कौन कौन से नंबर हैं? ये ज़्यादा लगता है ये अभी ये शुरू हो गया। अभी वो मक्खी जो डंग लगाती है ना, नहीं, ये जो आड़ू के नंबर होते हैं आड़ू के 9 नंबर तक हो गए भजन। 1 नंबर से लेकर 1 नंबर से लेकर 1 नंबर में आप समझ लें कि अर्ली ग्रैन और प्रोटाकिन दोनों आते हैं। ये आते हैं 2 नंबर 2 में। नंबर आते हैं, आड़ी आता है, 3 आता है, 3.5 चिंगम आता है, 4 होता है, चिंगम भी होता है? हाँ बहुत लाजवाब आड़ू है चिंगम। तो समझ लें कि सारे आड़ू का सरदार आड़ू है। अच्छा, और ये सारा मतलब ये कि पेशावर से शुरू होता है? ये पेशावर से क्या, आजकल तो जंग बातर से शुरू होता है। हाँ, जंग बहादुर इधर जंग इस बातर इलाकों से में शुरू होता है और स्वात में जाता है वहाँ पे सखरे तक ये आड़ू है। ये जितने भी इलाके, पेशावर हो गया, ये पंजाब के इलाके हो गए जो के पी के साथ जो है ना, इसी तरह पेशावर, मर्दान, इसी तरह जाते जाते स्वात वगैरह, इन इलाकों में सबसे मीठा जो है ना वो कौन से इलाके का है? सबसे अच्छा और सबसे मीठा जो है ना ऊपर स्वात के, जैसे ख्वाजा खेला हो गया, मटा शेर पलम हो गया, उसके बाद बेदरा हो गया, बेदरा के अलावा सखरा हो गया,
इन इलाकों के माल ये हो गए भाईजान। ख्वाजा खेला में जो खास कर है स्पेशल लंडी कस हो गया, चमतलई हो गया जी, और जानू हो गया। इन इलाकों के आड़ू जो है ना, ये सारे जितने इलाके मैंने गिनवाए इन सब के बेहतरीन और ज़ायकादार आड़ू होता है। सबसे बढ़कर लाजवाब आड़ू जो कराची तक पहुँच करता है। अच्छा जी, हाँ, शेर पलम हो गया, उस इलाके का आड़ू बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है वाफर मकदार में। ठीक है जी, शुक्रिया ओके आपका, सर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया।